नमस्कार मित्रों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका सबका स्वागत है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में जो पशुपालन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन अभी जो हम लेके आए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पेश है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। प्रथम प्रश्न है, राजस्थान में पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? राजस्थान में जो पशुपालन है उसके सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कौन सी सभ्यता से मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, बैराट, बागोर और आहड़। तो इसका सही उत्तर है बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा की जो सभ्यता है उसमें हमें सबसे पहले पशुपालन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। भारत में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है, मतलब जितना भी पशुधन है उसमें सबसे ज़्यादा किस पशु की संख्या है भारत में? ऑप्शन है गाय, भैंस, बकरी और भेड़। तो इसका सही उत्तर है गाय। लेकिन अगर इसी प्रश्न को राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो उसका सही उत्तर है बकरी। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन है बकरी, जबकि भारत में सर्वाधिक पशुधन है गाय। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? नेशनल बर्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है 1 जून, ऑप्शन है 1 जून, 26 नवंबर, 5 जून और 12 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है 12 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रास टिटेनी, दूसरा एनीमिया, तीसरा है पाइका और चौथा है दुग्ध जवर। तो इसका सही उत्तर है ग्रास टिटेनी। एनीमिया है वो आयरन की कमी से होता है, पाइका है वो फास्फोरस की कमी से होता है और दुग्ध ज्वर है वो कैल्शियम की कमी से होता है। तो मैग्नीशियम की कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम है ग्रास टिटेनी। अगला प्रश्न है, गाय का मांस क्या कहलाता है? गाय के मांस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपने पास गेम, व्हील, बफन और बीफ। तो इसका सही उत्तर है बीफ। बीफ को हम क्या कहते हैं? गाय का मांस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूअर में थनों की संख्या। सूअर में थनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 10, 14 और 4। तो इसका सही उत्तर है 14। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भैंस का समूह क्या कहलाता है? भैंसों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो गाय और भैंसों के समूह को हर्ड कहा जाता है। गाय और भैंस के समूह को हर्ड कहते हैं। फ्लॉक है वो भेड़ों के समूह को कहते हैं। पैक है वो हॉर्सेज, घोड़ों के समूह को कहते हैं। और ड्रॉव है वो सूअरों के समूह को कहते हैं। हर्ड है ए हर्ड ऑफ बफेलोज और काउस। फ्लॉक होता है शीप का, ए फ्लॉक ऑफ शीप। ए पैक ऑफ हॉर्सेस और ड्रॉव होता है ए ड्रॉव ऑफ पिग्स। सूअरों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉव कहते हैं। तो भैंसों का समूह है वो हर्ड कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में स्लाइड में देख रहे हैं, ये भैंसों का समूह है, इसको हम हर्ड कहते हैं। भैंस के वीर्य का पीएच होता है, भैंस का जो सीमन होता है उसका पीएच कितना होता है? ऑप्शन है 6.7, अगला ऑप्शन है 6.9, फिर अगला ऑप्शन 7.4 एंड 8.4। तो इसका सही उत्तर है 7.4। तो भैंस के वीर्य का पीएच होता है 7.4।
भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना ग्राम दूध उपलब्ध होता है? मतलब जो कुल दूध का उत्पादन है उसका एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आता है। तो भारत के संदर्भ में अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका सही उत्तर है 459 ग्राम, 459 ग्राम। और अगर राजस्थान के संदर्भ में इस प्रश्न को पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1138 ग्राम। राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अधिक दूध प्रति व्यक्ति के हिस्से में आता है, जबकि भारत में इसकी मात्रा कम है। देखते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये RCDF का चित्र दिखा रखा है, राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो इसकी स्थापना हुई सन 1977 में। अगला प्रश्न है लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है मांस से। मांस उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध है। दुग्ध उत्पादन से अपन जानते हैं श्वेत क्रांति, और अंडे का उत्पादन इसके लिए आती है रजत क्रांति। तो लाल क्रांति का जो संबंध है वो मांस के उत्पादन से है। पशुओं में होने वाला लंपी रोग, लंपी डिजीज इन एनिमल्स के प्रमुख लक्षण क्या क्या है? पशुओं में बुखार आना, शरीर में गांठें पड़ना, आंखों में पानी आना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि लंपी रोग में बुखार भी आती है, त्वचा पे चकत्ते हो जाते हैं, गांठें पड़ जाती है, आंखों से पानी आता है। तो समस्त ये लक्षण है वो लंपी डिजीज के हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैसे देखो ये लंपी रोग से ग्रसित एक गाय का चित्र दिखा रखा है, इसमें त्वचा में ऐसे चकत्ते टाइप हो जाते हैं और इसमें बुखार आता है, आंखों में पानी आता है, और एक ये जानलेवा बीमारी है। अभी रिसेंटली बहुत पशुओं में इस बीमारी से मृत्यु हुई है। गौशाला की स्वच्छता हेतु प्रयुक्त कीटनाशक है। गौशाला की जो स्वच्छता सैनिटेशन के लिए अपन कौन से कीटनाशक का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है पैराथियोन, DDT, मेलाथियोन और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है DDT। DDT से अपन गौशाला की स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है। बंद पशु आवास है तो उसमें पशुओं को किस विधि से बांध के रखा जा सकता है? प्रथम ऑप्शन है मुंह से मुंह विधि, अगला ऑप्शन है पूंछ से पूंछ विधि, तीसरा ऑप्शन है A व B दोनों, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है A व B दोनों। मुंह से मुंह विधि द्वारा भी बांध के रख सकते हैं और पूंछ से पूंछ विधि द्वारा भी बांध कर रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं गाय के शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व। गाय के शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन है 1.028, अगला ऑप्शन है 1.00, फिर है 1.020 और लास्ट का ऑप्शन है 1.035। तो इसका सही उत्तर है 1.028। इसका 1.028 से 1.032 के बीच में होता है। कहीं कहीं जगह आपको 1.030 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इन विकल्पों में से इसका सही उत्तर है 1.028। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर। तो इसका सही उत्तर है अजमेर। अंडे के ए से अजमेर का ए याद रखना है। अंडा उत्पादन सर्वाधिक अजमेर में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं मुर्गी की किस नस्ल का मांस काला व स्वादिष्ट होता है? काला भी होना चाहिए और स्वादिष्ट भी होना चाहिए। कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें उसका मांस काला और स्वादिष्ट होता है? ऑप्शन है अपने पास असील, बूसरा, ब्रह्मा और कड़कनाथ। तो इसका सही उत्तर है कड़कनाथ। जैसे देखो आगे की स्लाइड में हमने चित्र में दिखा रखा है, ये मुर्गे की कड़कनाथ फस्ल है।
नस्ल है, और इसका जो मांस होता है वो स्वादिष्ट होता है और काले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग सर्दियों में डेरा डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं? गुजर बकरवाल जो समुदाय है वो पशुपालन से संबंधित है, और सर्दियों में जब बर्फ जमा हो जाती है तो ये माइग्रेट होके दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो ये अपना डेरा कहाँ लगाते हैं? ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, शिवालिक पहाड़ियों में, और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही उत्तर है शिवालिक पहाड़ियों में। जैसा कि देखो चित्र में दिखा रखा है, गुजर बकरवाल समुदाय है वो शिवालिक पहाड़ियों में आ जाता है सर्दियों में, और अपने टेंट वगैरह लगा के यहीं पशुचारण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की बाघ परियोजना नहीं है, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना, बाघ परियोजना नहीं है। रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, ये तीनों बाघ परियोजनाएं हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो बाघ परियोजना नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? अपने पास ऑप्शन है फरवरी 2002, अप्रैल 2002, फरवरी 1992 और अप्रैल 2002। तो इसका सही उत्तर है फरवरी 1992 में हाथी परियोजना का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रोग वायरस जनित है? ऑप्शन है टिटनेस, सेकंड ऑप्शन है सर्रा, तीसरा ऑप्शन लंगड़ा बुखार, और चौथा ऑप्शन है खुरपका मुंहपका। तो इसका सही उत्तर है खुरपका मुंहपका। इसको FMD भी बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज। इसमें खुर और मुंह पे इन्फेक्शन हो जाता है पशु के, तो ये एक वायरस बॉर्न डिजीज है। प्रश्न देखो, खीस क्या है? खीस किसे कहते हैं? ऑप्शन देखो, संघनित दूध, बिना जमा हुआ दूध, वाष्पीकृत दूध, और चौथा ऑप्शन है मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध। तो इसका सही उत्तर भी यही है, मादा द्वारा जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा देने के बाद जो प्रथम दूध निकलता है उसको हम खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये बहुत ही प्रोटीन रिच पेय पदार्थ है, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन और विटामिन होता है, एंटीबॉडीज भरपूर मात्रा में होती है। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है अजमेर, बाड़मेर, करौली और धौलपुर। तो इसका सही विकल्प है करौली। कौन सा रोग होने पर पशु घर्र घर्र की आवाज करता है? निम्न बीमारियों में से कौन सा रोग हो जाने पर पशु घर्र घर्र की आवाज करता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, थनैला, सर्रा, दुग्ध ज्वर या गलघोटू। तो इसका सही उत्तर है गलघोटू। अगली स्लाइड में देखो, गलघोटू रोग से संबंधित जो ये पशु है, भैंस में ये गलघोटू रोग हो जाता है, तो इसमें आवाज क्या होती है? घर्र घर्र की आवाज आने लग जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस की नाड़ी गति प्रति मिनट क्या है? भैंस में जो नाड़ी की गति है, पल्स रेट है, वो क्या होती है? ऑप्शन है 40 से 45, 200 से 400, 70 से 80 और 60 से 70। तो इसका सही उत्तर है 40 से 45। वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती, मतलब कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती, उस मादा को हम क्या कहते हैं? प्राइमीपेरा, नल्लीपेरा, यूनिपेरा या प्लेरीपेरा। तो इसका सही उत्तर है नल्लीपेरा। ऐसी मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है, उसको हम कहते हैं नल्लीपेरा। एक सप्ताह के चूजों के लिए बिछावन की मोटाई होती है। एक सप्ताह के जो चूजे होते हैं उनके बिछावन, उनका जो बिछौना है उसकी कितनी मोटाई होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, थनैला रोग से प्रभावित पशु अंग है। थनैला जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है,
ये थन का रोग है ना। जैसा चित्र में दिख रहा है आपको, ऐसे थनों में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है और हम पशु का दूध नहीं निकाल पाते हैं। तो ये किस पशु अंग से संबंधित है? ऑप्शन है आहार नाल, दूध बनाने वाली कोशिकाएं, श्वसन नाल और सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध बनाने वाली कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, पशुओं में आफरे की समस्या। आफरा मतलब जब पेट फूल जाता है, गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाती है पशुओं में, आफरा आ जाता है, तो उसकी समस्या हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है तारपीन का तेल, लाल दवा, फिटकरी और पोटाश। तो इसका सही उत्तर है तारपीन का तेल। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र का भाग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग कौन कौन है? वृक्क मतलब किडनीज, मूत्राशय ब्लैडर हो गया, मूत्र वाहिकाएं, ये तीनों होते हैं उत्सर्जन तंत्र के भाग। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सेरेनगेटी नेशनल पार्क, सेरेनगेटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देश है इंग्लैंड, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है तंजानिया। तंजानिया में सेरेनगेटी नेशनल पार्क स्थित है। जीभ के डोर्सल सतह को क्या कहा जाता है? जीभ के डोर्सल सतह को क्या कहते हैं? डोर्सम लिंग्वी, टोरस लिंग्वी, फ्रेनुलम और टिप। तो जीभ का जो अग्रभाग होता है वो टिप होता है और डोर्सल सतह होती है डोर्सम लिंग्वी। वह अवस्था जब पशु के मुंह में स्थायी दांत निकल आते हैं, कौन सी अवस्था है जब पशु के मुंह में स्थायी दांत निकल आते हैं? पोपला, भरा मुख, टूटा मुख और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भरा मुख। जब स्थायी दांत आ जाते हैं तो मुंह उनका भर जाता है। भेड़ का कुल है, भेड़ का कुल क्या है? शूडी, होमोनिडी, कैमेलिडी और बोविडी। तो भेड़ का कुल है बोविडी। कैमिलिडी किसका है? ऊंट का कुल होता है, ऊंट का। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं, मालपुरा टोंक, वल्लभ नगर उदयपुर, जयपुर और जोहड़बीड़ बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है जोहड़बीड़ बीकानेर राजस्थान। देखो जैसे कि चित्र में दिखा रखा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, NRCC। खुरपका मुंह पका रोग, खुरपका मुंह पका रोग में मुंह धोने के लिए काम में लेते हैं। खुरपका मुंह पका रोग में मुंह धोने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका सही जवाब है फिटकरी। फिटकरी को काम में लेते हैं। या अगर पोटाश ऑप्शन होता तो पोटाश भी सही होता। मुंह धोने के लिए तो फिटकरी और पोटाश का प्रयोग करते हैं, और नीला थोथा और लाल दवा, इन दोनों का उपयोग करते हैं अपन खुर को धोने के लिए, खुर को धोने के लिए। तो खुरपका मुंह पका रोग में ये जो तीनों ऑप्शन है, इसमें अगर मुंह का पूछा जाए तो फिटकरी या पोटाश काम में लेंगे, और खुरों को धोने के लिए नीला थोथा जिसको अपन कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, और लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों खुर को धोने के लिए और फिटकरी या पोटाश मुंह को धोने के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय के लिए सबसे अच्छी बकरी की नस्ल है। व्यवसाय की दृष्टि से सबसे अच्छी बकरी की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है बारबरी, जमुनापारी, टोगनबर्ग और बीटल। तो इसका सही उत्तर है बारबरी। अगली स्लाइड में देखो, जैसे ये चित्र दिखा रखा है बारबरी का, तो ये व्यवसाय की दृष्टि से सर्वोत्तम नस्ल है बकरी की। भेड़ों का घर किस राज्य को कहा जाता है? भेड़ों का घर किस राज्य को कहते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सही जवाब है
राजस्थान। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? देखो मित्रों, ऑप्शन देखते हैं, लखनऊ, आनंद, जयपुर और करनाल। तो इसका सही उत्तर है करनाल, हरियाणा। देखो, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। ये इसकी बिल्डिंग है। सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की मात्रा होती है। सरसों की खली में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? लगभग 20%, 35%, 8% और 55%। तो इसका सही जवाब है 35%, 35%। थन की सूजन, थन की सूजन कहलाती है। थन की सूजन थनैला रोग हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, मेट्राइटिस, ऊटाइटिस, मैस्टाइटिस और गैस्ट्राइटिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस ये थनैला रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अजोला, अजोला होता है, अजोला पिन्नाटा नाम सुना होगा आपने। अजोला एक फर्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्न। अगला प्रश्न, अजमेर में भैंस पालन हेतु नस्ल कौन सी नस्ल की सिफारिश की जाती है? अजमेर में भैंस पालन हेतु कौन सी नस्ल की सिफारिश की जाती है? नीली रावी, सूरती, जाफराबादी और मुर्रा। तो इसका सही उत्तर है मुर्रा भैंस। देखो चित्र में आगे ये दिखा रखा है, ये ऐसी होती है मुर्रा भैंस। मूंगफली की खली पशुधन हेतु एक उत्तम स्रोत है किसका? मूंगफली की खली से हमें क्या उपलब्ध होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन का ये एक उत्तम स्रोत है। मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? मूत्र का जो पीला रंग है वो किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है यूरिक अम्ल, कैरोटीन, यूरिया और चौथा ऑप्शन है बिलरुबिन। तो इसका सही उत्तर है बिलरुबिन। बिलरुबिन के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। वर्तमान में पशुओं में कौन सा रोग नहीं होता है? लंपी रोग, रिंडरपेस्ट, जहरबाद और खुरपका मुंहपका। तो जो ये रिंडरपेस्ट रोग है वो वर्तमान में नहीं होता है क्योंकि इसका उन्मूलन हो चुका है। निम्नलिखित में से बकरी की नस्ल है? सिरोही, जखराना, सानेन और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले देखो, इसमें ये सिरोही बकरी हो गई, ये जखराना हो गई और ये सानेन बकरी हो गई। दूध की रानी भी कहते हैं इसे। तो ये सारी बकरी की नस्लें हैं। चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है। क्रूड फाइबर चारे में कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 15%, 18% से अधिक, 12% से कम और 10%। तो इसका सही उत्तर है 18% से अधिक। 18% से ज़्यादा होता है चारे में क्रूड फाइबर। गोगामेडी पशु मेला आयोजित होता है। गोगामेडी पशु मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है हनुमानगढ़, चूरू, बाड़मेर और बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है हनुमानगढ़। मुख्यतया बकरी पालन किया जाता है कि बकरी का जो पालन करते हैं वो किस लिए किया जाता है? खाद्य व मांस के लिए, ऊन व मांस के लिए, दूध व मांस के लिए और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका सही उत्तर है दूध व मांस के लिए। मित्रों, इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए कक्षा प्लस के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़ें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपकी तैयारी में ये मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद।